वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आप सभी की क्लास की डिमांड थी और आपका टारगेट भी था कल का 100 व्यूज, जो आपने पार कर लिया है एक दिन अल्टरनेट करके। तो इससे पता चलता है कि आपकी सॉरी रुचि है क्लास में। क्या है? रुचि है आपकी क्लास में। तो हम इस रुचि को आगे बढ़ाते हुए और कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ये 1 डे अल्टरनेट में आपने ये टारगेट आपने अचीव किया था। 100 व्यूज का जो आपका टारगेट दिया दिया था वह 1 डे अल्टरनेट करके टारगेट आपने अचीव किया है। नेक्स्ट हम उम्मीद करेंगे कि एक ही दिन में आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास कल आपकी हो जाएगी। ये आपके डिपेंड करता है टारगेट पे, और टारगेट आप 100 ही रहेगा, इससे ज़्यादा हम आपकी टारगेट अभी नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एमएड की जो क्लासेज है उसमें जो व्यू है वो 100 व्यूज की आपकी टारगेट थी, और पिछली क्लास आपने नहीं देखा तो वहां पे देख लेंगे, और पिछली क्लास की कुछ क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे। और हम उम्मीद किए हुए थे कि उस क्वेश्चन का आपके द्वारा कमेंट आएगा। तो एक तरह से हमने आपकी टेस्ट भी ले ली है, और आगे देखेंगे कि आपको किस तरह से आपकी जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूव किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान रखेंगे आपकी नॉलेज के साथ साथ। तो आज का भी सेम टारगेट है कि 100 व्यू पे आपकी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। क्या है? नेक्स्ट क्लास आपकी आ जाएगी 100 व्यूज पे। तो यदि आज ही अचीव कर पाते हैं तो कल आपका क्लास होगा, या एक दिन बाद अल्टरनेट में करते हैं तो एक दिन बाद आपकी क्लास हो पाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कोई परेशानी हो पिछली क्लासेज में, पार्ट 1 ही स्टार्ट हुआ है तो ध्यान रखें, क्योंकि एमएड इंट्रेंस टेस्ट जो एमएड का जो कोर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। बीएड कॉलेज में लेक्चर बनने के लिए एमएड आपके लिए अनिवार्य है। तो इससे आप एमएड कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपया जो पेमेंट है आसानी से आपको बीएड प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और थोड़ा बहुत रेफरेंस चाहिए तो हम उपलब्ध भी करा देंगे। ऐसे उम्मीद है कि एमएड करने के बाद आपको बीएड कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, साथ में आप लोग पीजी भी जरूर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि अभी स्टार्ट तो आपका इंट्रेंस टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। कल क्वेश्चन नंबर 15 पे किए थे, और आज का भी आपका टारगेट 100 भी हुआ है। तो 100 व्यूज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, और यह क्वेश्चन कल की क्लास में था। हमने उम्मीद की थी कि आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर कहाँ पे मिस्टेक हुआ। तो चलिए, कोई नहीं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो उन सब चीज़ों को, माइनर चीज़ें हैं, आप लोग उतना दिल पे नहीं लेंगे और स्टडी आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि जब तक कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोड़ छोड़ के अध्ययन से आपकी सफलता प्राप्त नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा प्रवचन हम नहीं देंगे आपको। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। 15 के बाद 16 है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले थे। आपको बताना है कि फर्स्ट जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है बेबर, ऑप्शन सी है फिनकनर, और ऑप्शन डी है बुंड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था। कमेंट बॉक्स में हम आज वेट करेंगे कि कौन सा आंसर आता है। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन था जो बाय मिस्टेक कहिए या टेस्ट कहिए, दोनों चीजें आप ले सकते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, स्टूडेंट है तो। इसका जो सही आंसर है हम आपको अब बता देते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? बुंट महोदय, विलियम बुंट जो है, विलियम बुंट ने 1879 यानी 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या किए थे? स्थापना ये किए थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। यह एक डॉक्टर भी थे, दार्शनिक भी थे। क्या थे? चिकित्सक, चिकित्सक और दार्शनिक और एवं
अध्यापक भी ये थे। तो ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो याद रख लेंगे। ये जर्मनी के थे और इन्होंने जो प्रयोगशाला की स्थापना की थी, प्रथम प्रयोगशाला विश्व में जो मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला था, विलियम वुंट ने किया था, जर्मनी के थे। और जो स्थान था जर्मनी में वो आप लोग ध्यान रखें, क्या था, लिप्सिंग। लिप्सिंग नामक स्थान पे इन्होंने प्रयोगशाला था वो बनाए थे। और भारत की बात करेंगे तो कल की क्लास में हमने भारत के बारे में डिस्कशन किया था कि 1916 में क्या है, 1916 में कोलकाता में स्थापित हुआ था, क्या है, कलकत्ता में स्थापित किया गया था, भारत की बात करें तो। और इसके जो स्थापना करने वाले के नाम आप लोग जानते होंगे, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त। क्या थे, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त। इन्होंने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और सारी चीजों को देख लिए। और मनोवैज्ञानिक के जनक किसे कहते हैं वो भी देख लेंगे। मनोविज्ञान के जनक कौन है वो आप लोग बताएंगे, विलियम क्या है, जेम्स है। मनोविज्ञान की बात करें जो जनक जेम्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लिया, अब 17 पे चलेंगे। कोशिश करेंगे आपका ज्यादा समय न ले। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान के दो शाखाएं हैं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मूलभूत शाखाएं होती है और एक अनुप्रयुक्त शाखाएं होती है, ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक था। प्रतिपादक के नाम बताना। ऑप्शन ए कैटिल, ऑप्शन बी ऑलपोर्ट, ऑप्शन सी फ्राइड और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। वो थे फ्राइड थे, अल्फ्रेड फ्राइड आपके थे वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की प्रतिपादक थे। और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे कि कौन कौन से सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, कौन से फॉर्मूला कौन वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने दिया है। एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। और इससे क्वेश्चन एक एक और एक एक तो आपके प्रतिपादक और परिभाषा से एक एक क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। 99% कहेंगे, 100% नहीं कहेंगे, क्योंकि एग्जाम में कौन किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि 100% आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न परिभाषा के लेखक का नाम बताएं। आपको क्या करना है कि कौन सी परिभाषा दी गई उसके लेखक का नाम बताना है। पहला दिया हुआ यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत और अनुसंधान का शिक्षा का प्रयोग है। आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का प्रयोग है, वह किसने कहा। ऑप्शन ए दिया हुआ स्किनर, ऑप्शन बी स्टीफन और ऑप्शन सी स्टाउट और ऑप्शन सी कार्ल सैनिक। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। और प्रैक्टिस आप लोग जरूर रखेंगे, बिना प्रैक्टिस के कोई एग्जाम नहीं निकलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट आप बनेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। जो इसका सही आंसर है वह आपका है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या स्किनर महोदय ने आपको ये बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 जो आसान क्वेश्चन है और आप सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दिया माता पिता द्वारा प्रदत्त शिक्षा, ऑप्शन बी है घरेलू शिक्षा और ऑप्शन सी है विद्यालय शिक्षा और ऑप्शन डी आंतरिक शक्तियों का विकास व अभिरुचि। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे कि एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंतरिक शक्तियों का विकास एवं अभिरुचि। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी आप देख लेंगे कि अंदर से क्या है आगे बढ़ना। क्या है, अंदर से आगे बढ़ना। एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है अंदर से आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ये ध्यान रखेंगे। और जो एजुकेशन और लाइटिंग सबसे लिया गया, कभी कभी ये भी आपको पूछ सकता है कि कौन सी भाषा से लिया गया, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ई प्लस डुक्को, क्या है, ई प्लस डुक्को से ये एजुकेशन बना। ई का मतलब क्या होता है, अंदर से। ई का मतलब है अंदर से, अंदर से। और लैटिन भाषा में ईडू, ईडुको क्या है, डुक्को।
ई प्लस डुको, तो ये डुको हो गया, मैंने डुको का जो अर्थ है वह है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हिंदी में शिक्षा जो है शिक्ष धातु संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। तो ये लोग जानते होंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे, जो 19 का सही आंसर होगा डी द राइट आंसर हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन है लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी थे इसमें। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या मनोविज्ञान किसकी अध्ययन करता है? केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो फार्मूला बोला गया है, परिभाषा दिया गया है कि केवल मनोविज्ञान केवल किसके अध्ययन करता है? मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ना कि शरीर का। उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए जलोट के, ऑप्शन बी क्रो, और क्रो के, ऑप्शन सी जेम्स डेवर, और ऑप्शन सी पिल सवरी। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए द राइट आंसर। जलोट महोदय ने जलोट महोदय ने आपको बोला है कि मनोविज्ञान क्या है? केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ना कि शारीरिक क्रियाओं का। ये भी ध्यान रखेंगे। सभी जो आपकी परिभाषाएं हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और जब एग्जाम की जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिल करने के लिए एप्लीकेशन, उस समय शॉर्टकट ट्रिक भी कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है। क्या है? शिक्षा क्या है? व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है, जिसके वह प्रयोग है। इस कथन को किसने परिभाषित किया है? ये आपको बताना। ऑप्शन ए फ्रेवेल ने, ऑप्शन बी कांट ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप लोग जल्दी से कमेंट बताएंगे कि शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है, जिसके वह योग है। यह कथन का परिभाषा किसने दिया है? आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गया कि बी इज द राइट आंसर। कांट महोदय ने ये आपकी परिभाषा दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। यह कथन किसका दिया गया? वुडवर्थ, स्किनर, कप्पू स्वामी, और डी है पेंसर सस्पेंसर। तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे। जो राइट आंसर है वह है बी इज द राइट आंसर। स्किनर महोदय ने यह परिभाषा दिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। नेक्स्ट अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। शिक्षा जो कुछ कराती है और जिस प्रकार कराती है, उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोज पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? ये बताना है। क्वेश्चन फिर से देखेंगे। शिक्षा जो कुछ कराती है और जिस प्रकार कराती है, क्या है? जो कुछ कराती है और जिस प्रकार कराती है, उसके लिए मनोविज्ञान खोज पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कथन किसका था? ऑप्शन ए दिया हुआ बी एन झा, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, और ऑप्शन सी टीपी ननन ने, और डी है स्किनर ने। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके वेट कर रहे हैं कमेंट का हम। चलिए राइट आंसर जो है वह ये द राइट आंसर। बी एन महोदय क्या है? बी एन झा ने आपका कहा था कि शिक्षा जो कुछ कराती है और जिस प्रकार कराती है, उसके लिए उसे मनोविज्ञान की खोज पे निर्भर रहना पड़ता है। ये जो परिभाषा हुआ बी एन झा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से शिक्षा की वर्तमान विशेषताएं क्या है? ये आपको बताना। ऑप्शन ए बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व, और उपयुक्त में से सभी। आप लोग बताएंगे कि वर्तमान एट प्रेजेंट टाइम में शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी का सही आया है, डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्या है? 25 आपके सामने है। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या है? शिक्षकों को अपने शिक्षण में, ध्यान दीजिएगा, शिक्षकों की बात करें, आप आगे चल के शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण एवं फलोत्पादक अधिगमन के लिए अनिवार्य है। ये जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एट प्रेजेंट टाइम में जो भी गतिविधियां शिक्षण में होते हैं वो शिक्षक को ऑब्जर्व करना चाहिए। यह कथन किसका है वो आपको बताना। ऑप्शन ए है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी एलिस क्रो, और ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे कि शिक्षकों की अपने शिक्षण में
उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण एवं फलो उत्पादक अधिगमन के लिए अनिवार्य है। तो राइट आंसर सी द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। एलिस क्रो का है, क्या एलिस क्रो ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 26। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको अभी लगे ये अभी तो एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं है तो अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये गलत फहमी मत रही। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम ही मिलता है यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है। तो डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट की क्लास आपकी रहेगी, और आपकी डिमांड रही तो थोड़ा टाइम हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना पर्याप्त रहेगा। 20 से 30 मिनट की क्लास आपके लिए प्रॉपर रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? विषयी, निरीक्षक और ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षण तथा व्यावसायिक चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किस लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि उद्देश्यपूर्ण एवं सफल शिक्षण तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न परीक्षण से उसकी रुचि क्षमताओं का ज्ञान हो सके। ऑप्शन बी, माता पिता से बाल के विषय में जानकारी मिल सके। ऑप्शन सी, बालक व व्यक्ति के विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता की स्वयं खोज कर सके। ऑप्शन डी है, व्यक्ति के व्यवसाय शिक्षा के बारे में निर्णय लिया जा सके। तो जो राइट ऑप्शन होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी बेसिक नॉलेज के साथ भी राइट कर सकते हैं। इसमें बोला गया था कि उद्देश्यपूर्ण एवं सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किसके लिए आवश्यक होता है। जो ये आवश्यक होता है वह है सी, बालक एवं व्यक्ति। एक तो बालक की बात होगी शिक्षण उद्देश्य के, और व्यक्ति के व्यवसाय के लिए बात होगी। व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान करने के लिए ये उद्देश्यपूर्ण एवं सफल शिक्षण का जो निर्देशन होते हैं वो प्रयोग किए जाएंगे। और साथ में है जिससे वह अपनी रुचि और क्षमता, उसकी इंटरेस्ट एवं जो क्षमता है कैपेसिटी है उसे स्वयं खोज कर सके। इसके लिए उद्देश्यपूर्ण निर्देशन सेवाएं आवश्यक होती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लेंगे, उसके बाद 28 पे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना क्वेरी पूछेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए कोई क्वेरी नहीं है तो आगे देखते हैं। और क्वेरी रहे तो पूछने में आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अध्ययन करेंगे और भूलेंगे सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है। कोई एक बार में परफेक्ट नहीं होता, आप सभी जानते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हरास नहीं होना कि पिछली बार हमसे नहीं होता इस बार नहीं होगा, इस बार होगा। बसाते आप एक वे में अध्ययन करें, कंटिन्यू वे में अध्ययन करें। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस भी आगे वाले आने के क्वेश्चन का आंसर दे देता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे इसमें हम एग्जांपल कुछ दिखाएंगे। आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की मनोवैज्ञानिक जांच से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यवहार की मनोवैज्ञानिक जांच से संबंधित है, जिसमें कि व्यवहार के दृष्टिकोण से वह बहुत कुछ शामिल है जिसको प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक से अनुभव समझा था। एनएल मन द्वारा मनोविज्ञान के इस परिभाषा में निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, ये आपको पूछा गया है। पूरा कथन दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि एनएल मन द्वारा जो मनोवैज्ञानिक परिभाषा दिए गए उनमें से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। तो जो विषय वस्तु है वो आपको बताना। ऑप्शन ए आंतरिक अनुभव, ऑप्शन बी उत्तेजना अनुक्रिया, और ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सॉरी, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा 28 का, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 29 है, और इस क्वेश्चन का हम उम्मीद करेंगे 100% स्टूडेंट सही आंसर देंगे। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है, ये आपको बताना है। पिछली जो क्वेश्चन था उसी पे से ये बेस क्वेश्चन है।
मनस, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी व्यवहार और ऑप्शन डी मनुष्य। तो राइट आंसर आप समझ गए हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु किस पे अध्ययन की जाती है। हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था कि व्यवहार की बात करी थी, व्यवहार की मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जाती है। तो राइट आंसर विषय वस्तु क्या हो जाएगा, व्यवहार। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, मनोविज्ञान की विषय वस्तु की इकाई निम्न में से कौन सी होगी। आपको बताना है कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो उसकी इकाई क्या होगा, व्यवहार को है तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए अनुक्रिया यंत्र, ऑप्शन बी जन्मजात प्रक्रिया, अर्जित व्यवहार और उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे और उम्मीद है कि डी ऑप्शन ही आप लोग मारेंगे। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु की जो इकाई है वह है राइट आंसर ए, ऑप्शन ए अनुक्रिया यंत्र होगा। चलिए, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लेंगे और हम आपकी तत्परता से प्रसन्न हैं और आपके लिए जो क्वेश्चंस आपके टारगेट दिया था कि 100 व्यू, वो आपने एक दिन अल्टरनेट करके प्राप्त कर लिए हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि आप क्लास करने के लिए तत्पर हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शेयर करने के लिए हम कहे थे तो ये थोड़े ना कहे थे कि सब्सक्राइब करवा लेना, एक आपको शेयर करने के लिए कहे थे इसलिए कि जो भी स्टूडेंट हैं और एमएड के जो क्लासेज हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे। तो आपके लिए क्या ये एक सहारा प्राप्त हो जाएगी इस क्लास से। और सिलेक्शन आपको लेना है तो मेरी क्लासेज और बीएड की जो उपयुक्त सब्जेक्ट हैं उस पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसा हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी टॉपिक कवर कर लेंगे। तो और इस वीडियो का भी सेम टारगेट आपके लिए है कि 100 व्यूज की टारगेट रहेगी। जैसे ही 100 व्यूज होगा आपको नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। आज की जो डेट है वो स्क्रीन पे आपको है कि 1/22 यानी जनवरी 22 को आपका ये क्लास उपलब्ध है। और इससे पहले हम लोग 1/20 को आपकी क्लास दी थी, यानी 21 एक दिन लग गया 100 व्यूज पहुंचने में। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन 2 दिन या एक दिन और आपकी कंटिन्यूटी रहेगी तो फिर हम ये व्यूज की भी जो टारगेट है वो भी समाप्त कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी जो टारगेट है वो पूरा करेंगे तब नेक्स्ट वीडियो आपकी उपलब्ध हो जाएंगे। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लेंगे। और अभी हम बता दें कि लगभग कोई भी यूनिवर्सिटी का एमएड का जो इंट्रेंस टेस्ट है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन जो सरस्वती पूजा के आसपास यानी मार्च और अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं और मई जून में आपको एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जोड़ लीजिए कि 3 महीना का टाइम है और 1 महीना जब एप्लीकेशन से निकलेगा तो 1 महीने में आप कितना कर पाएंगे वो तो आप जानते ही होंगे। तो स्लो बेसिस पे अभी से क्लास अपना कंटिन्यू रखें, पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, मस्ती से पढ़ें और आसानी से पढ़ें, टेंशन न लें, चीज़ों को समझें। चलिए क्लास को समाप्त करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे।